दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज। इस समय कैमरी गांव में खड़े हैं और निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। तो जो दौरा शुरू कर दिया गया है, आज से चुनाव की घोषणा भी होने जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए वैसे हमेशा ही तैयार रहती है और क्योंकि 10 सालों में काम करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, दोनों के कार्यकाल में लगभग 10 साल के दोनों का ही कार्यकाल है और इस कार्यकाल में अनेक ऐसी योजनाएं बनी और जिनका लाभ जनता को मिला। देश में आप देखते हैं कि कैसे आयुष्मान कार्ड बनाए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में कैसे पारदर्शिता की, ट्रांसफ़र में कैसी पारदर्शिता की, किसानों के लिए योजनाएं बनाई गई। हर किसान को कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला है, गरीब किसान को। तो आज प्रत्येक गांव में मैं मानता हूं कि सरकार की योजनाओं का जो लाभ मिला है गरीब व्यक्ति को, गांव के अंदर आधे से ज़्यादा गांव को ज़रूर लाभ मिला है। तो आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ जो है सरकार बनाने जा रही है और ये जनता बता रही है, खुद अपने आप बता रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार हम बनाएंगे और हिसार लोकसभा की जो सीट है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में के खाते में डालने का काम करेंगे। पहले भी 3 लाख से ऊपर के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीता था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जो सराहा गया था और आज फिर एक बार जो उनके 10 साल का जो कार्यकाल है और अधिक मतों से जो है हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। सरदाना जी, वैसे तो बहुत सारी नीतियों को लेकर के वोट की अपील की जाएगी लोकसभा के, लेकिन एक जो स्कीम थी आयुष्मान आयुष्मान की स्कीम अच्छी थी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो अखबारों की खबर है कि 113 हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया आयुष्मान पे। हिसार की बात कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ी बहुत हो सकता है टेक्निकल पेमेंट में कोई दिक्कत आ गई हो, कई बार जो है टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप इसको परमानेंट दिक्कत ना समझें क्योंकि पहले भी ये पेमेंट करने का काम सरकार ने किया है और आगे ये भी जल्द ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सरकार की योजना, इसके अनेक लोगों को लाभ मिला है कि अनेक लोगों के स्टंट बदले गए हैं, अनेक लोगों को जो है बीमारियां जो है लगभग सभी बीमारियां इसमें कवर होती हैं, अनेक लाभार्थी इसके हैं। तो जल्द ही ये समस्या का समाधान हम करवा देंगे। तो किस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता खुद तैयार बैठी है, जो इस बार पोलिंग का इंतजार कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को जो विकसित भारत बनाने का जो कार्य है जो कर रही है, चाहे वो सड़कों का जाल देखिए, आज आप रेलवे का काम देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस 10 सालों में बढ़ा है देश का। आज विदेशों से भी तुलना की जाए तो हमारा देश काफ़ी इसमें आगे बढ़ा है और जिसका आप देख रहे हैं कैसे आज हरियाणा में भी एक स्थान से एक कोने से दूसरे कोने में जाने में जहाँ 6 घंटे लगते थे, आज हिसार से हम फरीदाबाद जाते हैं तो भी 3.25 साढ़े 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। 2.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और ऐसी सड़कें बनाने का काम किया है। पानी के अंदर रेलवे स्टेशन बनाने का कार्य, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज जो स्टेशन बनाया है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे जो विकसित भारत की तरफ हमारा जो देश बढ़ रहा है वो इस सोच के कारण बढ़ रहा है। आज चांद के ऊपर तिरंगा लहराने का काम हमारे जो वैज्ञानिकों ने किया है, उनका साथ देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। कोरोना जैसी महामारी के समय जब देश एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उस समय सभी की जिंदगी बचाने के लिए फ्री वैक्सीन लगाने का काम ये छोटा काम नहीं था, ये उस समय एक कुशल नेतृत्व का काम था। देश को बचाया भी, देश को संभाला भी और अर्थव्यवस्था में भी गिरने नहीं दी, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। अनेक देशों की अर्थव्यवस्था आज तक नहीं सुधरी, हमारी तो अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर पहुंची है और 3रे नंबर का हमारा लक्ष्य है। जरूर भारत जो है एक दिन विश्व की शक्ति बनेगा।
सरदाना जी, लास्ट चलते चलते एक सवाल और, अंतिम समय में जो चुनाव के नजदीक बिल्कुल मुख्यमंत्री बदलने के क्या कारण है? देखिए, ये जो है ना, ये केंद्रीय नेतृत्व का काम था और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा संभव है। भारतीय जनता पार्टी में छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये एक उदाहरण है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं चलता कि हुड्डा साहब के बाद हुड्डा साहब का बेटा ही बनेगा, सोनिया राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी ही बनेगा। तो ऐसी परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और प्रत्येक कार्यकर्ता को मौका मिले। आज मनोहर लाल जी को नाराज थोड़ी हो, मनोहर लाल जी ने खुद आशीर्वाद देकर नायब सैनी जी एक युवा व्यक्ति है और युवा व्यक्ति के हाथ में बागडोर जी प्रदेश की आएगी तो और तेजी से विकास होगा। इसमें जो है, इसमें कोई, और मनोहर लाल जी अब केंद्र में जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए कि मनोहर लाल जी अब केंद्र में हमारा नेतृत्व करेंगे। हो सकता है और ऊंचे पद पर मनोहर लाल जी भी पहुंचे और नायब सैनी जी का नेतृत्व हमें मिला है। नायब सैनी जी बड़े अच्छे जो स्वभाव के व्यक्ति हैं, अच्छे नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं और मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर दिल्ली में जो लोकसभा के सह संयोजक के नाते मिला, तो करीब से जो मैं उनको देखा कि बड़े ही पारदर्शिता वाले और बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे नेतृत्व से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बात कर रहे थे, हमारे साथ में गौतम सरदाना जी जुड़े हुए हैं, जो कि नलवा हलके के प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बने रहिए पीएम अपन न्यूज से, मैं रण सिंह पवार।